हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम अपनी केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है वो ये होता है कि व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, व्हाई नॉट नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, है ना, व्हाई नॉट सिलिकॉन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन ही क्यों। भाई हमारे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ इतना इनजस्टिस क्यों, सिर्फ कार्बन को इतना वेटेज क्यों दिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि व्हाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, व्हाई नॉट ऑक्सीजन एंड इट्स कंपाउंड, व्हाई नॉट फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो हम 10th में आके ये इतना इतने अच्छे इतने बड़े क्लास में आके हम सिर्फ कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं उसको जानते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हम इसलिए ही पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बन एक बहुत ही वर्सटाइल एलिमेंट है। अब इसका क्या मतलब है वर्सटाइल एलिमेंट है? वर्सटाइल एलिमेंट है इसका मतलब ये कि कार्बन जो है बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करता है। ठीक है, हमारे अर्थ में, या आप ऐसा भी कह सकते हो अर्थ के बाहर भी है ना, तो कार्बन जो है इतने ज़्यादा मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। कई कई खुद कार्बन के साथ मिलके भी, कई बार दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके भी ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि अब हम अपने ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें भी कार्बन रहता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों में आप जहाँ देखोगे आपको वहाँ पे कार्बन उन कंपाउंड में, उन चीज़ों में आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि इसकी जो कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि ये बहुत सारे मैक्सिमम चीज़ों के साथ क्या करता है, कंपाउंड बना लेता है, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में ये क्या है, मौजूद है, प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी, या इसका जो अर्थ क्रस्ट में अगर हम देखें मिनरल के फॉर्म में ये सिर्फ 0.02% ही है। ठीक है, इतना कम है। और साथ ही साथ अगर हम एटमॉस्फेयर में देखें तो भी ये 0.03% है एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इतना कम है, फिर भी ये क्या होता है कि बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बना के मिलियंस ऑफ अदर कंपाउंड्स बना सकता है। और इसीलिए इसके इसी वर्सेटाइल नेचर की वजह से, क्योंकि ये बहुत सारों के साथ कंबाइन हो सकता है ना, तो इस वजह से हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वही है कि कार्बन से जिसमें बनी हुई चीज़ें हैं, सोचो एक ऐसा ब्रांच ही है ओवरऑल जिसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ये क्या है, वर्सेटाइल है। तो आइए जान लेते हैं हम कुछ कार्बन के बारे में पहले। ठीक है, तो कार्बन में क्या है, कार्बन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कितना है, 6 है। ठीक है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 6 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2 and 4। ठीक है, अगर मैं एक कार्बन का एटम ड्रॉ करने की कोशिश करूं, मान लीजिए ये है हमारे पास न्यूक्लियस, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये शेल है और एक ये शेल है। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास, मान लीजिए ब्लैक कलर का न्यूट्रॉन है और ये जो व्हाइट से बना रही हूँ ये प्रोटॉन है। ठीक है, इस तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं। कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। यहाँ पे क्या रहेगा, 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन, यानी कि जो इसका एटॉमिक वेट होगा वो कितना होगा, एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 12। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन विल गिव राइज टू एटॉमिक मास एंड दैट इज 12। इसके अलावा आप देख सकते हो कि ये दो जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तो यहाँ आ जाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इस शेल में। ठीक है, और जो आउटर मोस्ट शेल है वहां पे कितने आ जाएंगे, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या है, अंदर में हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और दोनों को मिला के हमारे पास क्या हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा, जो कि कार्बन का मास नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, अंदर एक शेल है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर एक शेल है जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कार्बन है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या डोनेट करेगा, क्योंकि भाई किसी भी चीज़ को स्टेबल होने के लिए
उसकी लास्ट ऑर्बिट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या हम यूँ कहें कि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को, उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पाले, है ना। तो फिलहाल इस केस में चूंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4, तो इसमें हमारे लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, है ना। तो क्या कार्बन के लिए क्या इजी होगा, कार्बन के लिए क्या ये इजी होगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ रह जाए, ठीक है, और वो क्या बन जाए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाए। देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कार्बन एटम्स को डोनेट करते हैं, तो फर्स्ट केस अगर वो डोनेट कर देता है, ठीक है, तो आपको पता है कि भाई एक छोटा सा न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वाला, है ना। उसके ऊपर हमारे पास है एक शेल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन है और उसके बाद एक और शेल है जिसमें कि 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो डोनेट कर दे मतलब कि ये चारों जो इलेक्ट्रॉन है इससे कोई और ले ले, ठीक है, कोई और एलिमेंट इससे ले ले। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे कितने न्यूक्लियस पे कितने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन तो चलो कोई हमारे काम का नहीं है फिलहाल, क्योंकि उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, लेकिन वहाँ पे प्रोटॉन भी तो है, तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस पे, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज इन 6 नेगेटिव चार्ज को क्या कर रखा है, होल्ड करके रखा है, ठीक है। अब जब यहाँ से मान लीजिए पहला इलेक्ट्रॉन गया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास 6 अंदर है और आउटर मोस्ट शेल के अगर देखा जाए तो 3 बाहर है और 2 ये वाले शेल में, तो 5 है। तो भी क्या करेगा, ये इसको होल्ड करके इजीली रखा हुआ है, ठीक है। अगर एक और इलेक्ट्रॉन चला जाता है तब क्या होगा, अब 6 अंदर है, जो कि 6 वाला जो प्रोटॉन है, 6 पॉजिटिव चार्ज, आप ये कहो कि 4 नेगेटिव चार्ज को होल्ड किए, यानी कि किसकी किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी कि वो और स्ट्रांगली क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। अब जब इसको निकालने की बारी आएगी तो भाई और ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि 6 अंदर है, 6 प्रोटॉन अंदर है, वो बहुत ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखा है, ठीक है। ठीक है, तो जब थर्ड वाले को निकालने की बारी आएगी तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है, ठीक है। हाँ, कार्बन कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं दूंगा कहीं, ठीक है। तो उसने बहुत टाइटली होल्ड करके रखा है। चलो किसी तरीके से थर्ड निकल गया, ठीक है। अब आई बारी फोर्थ की, बोलेगा अब तो इसको मैं बिल्कुल जाने ही नहीं दूंगा, ठीक। तो मतलब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए वहां से बहुत ज्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा एनर्जी यूज हो रही है उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकालने के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो ये डोनेशन का काम था, भैया इसको बंद कर दो, जो कार्बन है वो डोनेट तो नहीं कर सकता, ठीक है। डोनेट करके वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं बन सकता। दूसरा केस देख लेते हैं, जब वो एक्सेप्ट करे। एक्सेप्ट, क्या कार्बन एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, हमारे पास है ये छोटा सा न्यूक्लियस, 2 शेल जिसमें कि 2 और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर एक्सेप्ट करना मतलब कि 1 2 3 4, भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो, ये छोटा सा जो हमारे पास प्रोटॉन है उसमें 6 ही तो सॉरी न्यूक्लियस है, उसमें 6 ही तो प्रोटॉन है ना। तो अब 6 है, वो 6 को होल्ड करके रखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था उसको, भाई 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है, वेरी गुड। लेकिन जब बाहर से और इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, इसने एक्सेप्ट करना शुरू किया इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेप्ट कर लिया, चलो 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, रिजनेबल, चलो ठीक है मैं होल्ड कर लूंगा, बोल रहा है हमारा न्यूक्लियस। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे तो इस छोटे से बेचारे कार्बन के पास इतनी शक्ति नहीं रहेगी, इतनी पावर नहीं रहेगी कि वो पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सके और स्टेबल हो सके, ठीक है। तो यानी कि ये भी जो एक्सेप्ट वाला जो जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि कार्बन जो है ना ही एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और ना ही डोनेट कर सकता है, यानी कि ये जो है आयोनिक कंपाउंड आप या फिर यूँ कहें कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड तो नहीं बना सकता। अब इसके पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो ये है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, और शेयर करके जो हमारा कार्बन है वो क्या बनाएगा, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। देखते हैं कैसे। तो मैंने बताया जो कार्बन है वो ना ही डोनेट कर पाएगा ना ही एक्सेप्ट कर पाएगा, क्यों, 4 है उसकी वैलेंसी।
तो ना ही वो डोनेट कर सक रहा है और ना ही क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर सक रहा है। ठीक है, दोनों ही उसके लिए डिफिकल्ट है। तो अब जो लास्ट ऑप्शन बचता है उसके पास वो है शेयरिंग का, यानी कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट्स के साथ क्या करे, शेयर करे और बॉन्ड बनाए। ऐसे बॉन्ड को जो इलेक्ट्रॉन शेयर करने से बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि जो हमारा जो कार्बन बनाएगा वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा और साथ ही साथ वो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ठीक, तो मान लो हम एक कार्बन का हम लेटर एग्जांपल लेंगे, पहले हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना है उसका 1 ही है। तो मान लीजिए ये हमारे पास है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन है। तो आउटरमोस्ट शेल में इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही एक होता है। तो इसको स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट 2 चाहिए। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। कैसे, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा नहीं उसे, ठीक है, ना ही ये इसको देगा ना ही ये इसको देगा। इनफैक्ट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक आपस में बॉन्ड बना लेगा और क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या किया इसने, देखो इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है मैंने क्रॉस से बनाया हुआ है, और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम का, ये क्या करेंगे, आपस में दोनों शेयर कर लेंगे। यानी कि अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। दोनों ने शेयर किया है 2 ही इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है कि इसके पास 2 है उसके पास 2 है तो 4 हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अब दोनों आपस में क्या हो गए, कांटेक्ट में आ गए। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूं, ये कुछ इस तरीके से दोनों एटम्स बन गए। ठीक है, यानी कि इन दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, शेयर किया। और जब, या फिर हम ये कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे शेयर हो रहे हैं, या एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है शेयर हो रहा है, तो इन दोनों क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं। और जब इन्हीं इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से कोई बॉन्ड बनता है तो हम उसे क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इनसे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास हो गया हाइड्रोजन का एग्जाम्पल, इसी तरीके से मान लो हमारे पास है एक क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। क्लोरीन का जो नंबर है वो कितना होता है, क्लोरीन का नंबर है 17। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा, 2, 8 और 7। तो हम लास्ट वाले को लेके चलेंगे। मान लीजिए हमारे पास ये क्लोरीन एटम है और इसमें प्लस दूसरा क्लोरीन एटम। ठीक है भाई, किसमें, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, Cl2 के फॉर्म में रहता है ना। कैसे रहता है, Cl2 के फॉर्म में। तो हम उसको देखते हैं किस तरीके से बनेगा। अब देखो, क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब हम उसको यहाँ पे दिखाते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, अब इन दोनों क्लोरीन को हमें क्या करना है, ऐड करना है ताकि वो Cl2 बना सके। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एटम्स क्या होंगे, शेयर होंगे। तो अब देखो इसमें 7 है, इसको कितने एटम की जरूरत है, एक और एटम की जरूरत है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इससे ये एटम शेयर कर लेगा, इससे ये एटम यहाँ ले लेगा, और ये वाला क्लोरीन जो है इससे इस एक एटम को यहाँ ले लेगा। यानी कि ये जो क्लोरीन है आपस में ये 2 एटम को शेयर कर रहे हैं। और ये कैसे बन जा रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से बनने के बाद देखेंगे, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे इन्होंने एटम शेयर कर लिया है। ठीक है, तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, Cl2। ठीक, तो अब देखो अगर मैं इस क्लोरीन की बात करूं तो इसके पास 6 ये ब्लैक कलर के दिख रहे हैं प्लस रेड वाले 7 8, यानी कि टोटल कितने हो गए, 8 एटम हो गया। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस क्लोरीन में भी 6 ये ब्लैक वाले और 2 ये जो इन्होंने शेयर किए हैं, तो टोटल इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से ये जो बॉन्ड बना रहे हैं वो क्या हो रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज जो आप ध्यान रखोगे कि हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो, यहाँ पे सिंगल पेयर शेयर हो रहा है, एक ही पेयर एटम शेयर हो रहा है। और जब एक पेयर ऑफ एटम शेयर होगा तो हम क्या कहेंगे कि वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ठीक,
इसी तरीके से डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। चलो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है। हमारे पास एग्जाम्पल है मान लो ऑक्सीजन का, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन में कितने 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन इसका कैसा होगा 2 और 6 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये है ऑक्सीजन का एटम, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये दूसरा एटम है ऑक्सीजन का, इसमें 1 2 3 4 5 6 है। इसको क्या लगता है आपको कंप्लीट होने के लिए इसको कितने एटम्स की जरूरत है और 2 एटम्स की, और सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है, ठीक है। तो यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे बना रखा है इसको मिटा के मैं इसको यहाँ कर देती हूँ और इनको यहाँ पे, है ना। अभी भी आपको कितने दिख रहा है 6 ही दिख रहा है ना। अब ये 1 और 2 है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन एटम है ये क्या करेगा इसके साथ इस तरीके से कंबाइन हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन एटम जो है इस तरीके से इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, यानी कि शेयर कर लेगा। तो अब आप देखो इस वाले ऑक्सीजन एटम में ये 6 तो पहले ही थे 7 8, ठीक है। इस वाले ऑक्सीजन एटम में 6 पहले थे 7 8, यानी कि किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। ऑक्सीजन के 1 2 3 4, यहाँ भी ऑक्सीजन का 1 2 3 4 प्लस हमारे पास यहाँ पे कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं 2 4 एटम है ना, ये और ये और ये, ठीक है। तो ये O प्लस O जो बना रहे हैं O2 बना रहा है, ठीक है। तो ये क्या है O2 है। लेकिन आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये जो बॉन्ड बना रहा है ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि अगर मैं लिखूंगी O और O के बीच में कितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है। आप देखो जब एक बॉन्ड बन रहा था सिंगल बॉन्ड बन रहा था तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे होंगे आपस में। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 पेयर, एक ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके से क्या बन रहा है ये डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन यानी कि जो O2 बना रहा है उसके पास कौन सा बॉन्ड है वो है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का। जैसे हमारे पास है क्या है नाइट्रोजन, लेट्स सी। नाइट्रोजन है तो इसका कितना है 7, यानी कि 2 और 5 रहेगा। तो ये हमारा नाइट्रोजन एटम हुआ 1 2 3 4 5। यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन एटम हुआ 1 2 3 4 5, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इस वाले नाइट्रोजन ने, अब इसको कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए 5 है 6 7 8, 3 और चाहिए। तो इसने क्या किया ये वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन है इसने ले लिए। अब इसके पास देखो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। इस वाले नाइट्रोजन ने क्या किया इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है। यानी कि ये किस तरीके से बन गया नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है 1 2 3 4, और इसके पास 1 2 3 पहले से था और सिमिलरली इसके पास 1 2 3 पहले से था। तो अब आप देखो कि इस वाले नाइट्रोजन में उससे 3 लेके अपने 6 यहाँ है और ये 7 8 कर लिया। सिमिलरली इसके पास 5 और थे और ये 3 इसके ले लिए, तो उसने भी क्या कर लिया अपना ऑक्टेट को पूरा कर लिया। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, ठीक है। ये ब्लू और रेड ब्लू रेड ब्लू रेड, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जब नाइट्रोजन जुड़ेगा 1 2 3 इस तरीके से ये बनाएगा। जो N2 बन रहा है वो इस तरीके से बनेगा और इसे हम क्या कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। सो जहां पे अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि डबल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ओके। सो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन बन रहा है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ओके। अब हम अपने कार्बन पे वापस आते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड हमको समझ में आ गया क्या है कोवेलेंट बॉन्ड, डबल ट्रिपल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझ में आ गया है। अब हम अपने कार्बन पे आते हैं। तो कार्बन में भी डबल ट्रिपल और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकते हैं। तो सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जांपल देख लेते हैं।
जो हमारे पास है CH4, ठीक। तो कार्बन जो था, कार्बन का जो लास्ट वैलेंस शेल, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और लेके आपस में शेयर करके कुछ कंपाउंड्स बना सकते हैं। ओके, सो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है CH4, तो इसके तो वैलेंस शेल में, कार्बन का जो वैलेंस शेल में 4 है और इसके में कितना है, 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन में वैलेंस शेल में कितना, 1 है, यानी हाइड्रोजन एटम्स ही इलेक्ट्रॉन्स ही 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे CH4 है, यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और इस तरीके से हाइड्रोजन। तो ये देखिए इस तरीके से क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरा कर ले रहा है, यानी कि इसको 2 चाहिए फिलहाल हाइड्रोजन को, तो इस कार्बन से ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना 2 बना ले रहा है, ये भी और ये भी। और जो कार्बन है वो भी उन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके या शेयर करके क्या कर ले रहा है, अपना ऑक्टेट पूरा कर ले रहा है। कार्बन के पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो टोटल 8 इसके पास भी हो गए और इनके पास 2 2 हो गए। तो ये क्या है, अब आप देखिए ये किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो कार्बन है एट प्रेजेंट ये क्या बना रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो ये सिंगल ही है, 1 2 3 4 पेयर ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सिमिलरली हम अगर CO2 की बात करें, कार्बन में तो आपके पास 4 है ही है, ठीक है, तो ये हमारे पास है कार्बन, इसके पास 1 2 3 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे हमारे पास कितना था, उसका एटॉमिक नंबर कितना था, हमारे जो नंबर था कितना था, वो था 8, तो सॉरी 8 और कॉन्फ़िगरेशन होगा तो 2 और 6 का होगा, तो इसके पास 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी एक ऑक्सीजन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है हम वही दिखा रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। अब आप देखो 6 तो ऑक्सीजन की है, 2 किसके हैं, कार्बन के ले लिए उसने, ये वाला ऑक्सीजन भी इसका ले लेगा, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इसने जो है कार्बन ने, इस कार्बन ने 2 यहाँ पे बॉन्ड शेयर की, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किए और 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ शेयर किए, यानी कि कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, यानी कि जो CO2 बन रहा है वो कैसा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए ये ऑक्सीजन जो था जिसमें 6 सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उसने कार्बन से 2 ले लिए, 8 हो गया। इधर भी सेम प्रोसेस हुआ। अब इस कार्बन ने भी, ये 4 है और यहाँ से 2 और यहाँ से 2 इसने शेयर किया, तो इन टोटल इसके भी कितने हो गए, टोटल 8 हो गए। इसने भी अपना ऑक्टेट इस तरीके से क्या किया, पूरा कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का कार्बन के लिए जो एग्जांपल है वो किसका है, हमारे पास HCN है, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन है जिसमें कि कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास कार्बन है जिसमें कि हमारे पास कितने हैं, 4 रहते हैं। इस तरीके से हमने इसको अरेंज कर लिया। और हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने, 7 उसका नंबर रहता है और 2 और 5 उसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो नाइट्रोजन के पास भी कितना है, 1 2 3 4 5। मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिर्फ वैलेंस। इसको मैं अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा, अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए, या स्टेबल होने के लिए कह लो, उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है जो कि उसने ले लिया कार्बन से। इस नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई 3 यहाँ पे है, इसने भी ले लिया और ये 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब कार्बन को कितने चाहिए, कार्बन को चाहिए 4। एक तो इसने यहाँ से लिया और 3 इसने यहाँ से ले लिए। इस तरीके से कार्बन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। यानी कि अगर मैं ऐसा कहूँ कि हाइड्रोजन और कार्बन के साथ, तो वो क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि उसने एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किया। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो 1 2 3
नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बॉन्ड होते हैं ये हमारे जो आयनिक बॉन्ड थे उनसे थोड़े कम स्ट्रॉन्ग रहते हैं, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहते हैं। इसीलिए जो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, एज कम्पेयर टू दोज कंपाउंड्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर रहता है वो कैसा रहता है, कम रहते हैं। यानी कि इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट इज नॉट दैट गुड एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कंपाउंड थे, आयोनिक कंपाउंड थे उनके जैसे, ठीक है। सो इस तरीके से इसने क्या बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। सो इट वॉज अबाउट दी कार्बन एंड इट्स बॉन्ड जो बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो। नाउ लेट्स सी, जो कार्बन है इतना वर्सेटाइल है, उनकी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कार्बन बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल है। तो उसको एक करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉपर्टी है कार्बन की है वो है कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन मतलब कार्बन अपने बहुत सारे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। यानी कि इस तरीके से ये क्या कर सकता है, इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, ठीक है। लंबे लंबे चेन्स बना सकता है, ये तो चेन भी हो गया, इस तरीके से ये ब्रांच भी बना सकता है, ठीक है। ऐसे कार्बन के साथ ही मिलके या फिर किसी और एलिमेंट के साथ मिलके ये बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, और ये ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है या फिर ऐसे रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, लंबी लंबी चेन आपस में, सभी कार्बन कार्बन एटम आपस में मिलकर जो चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को हम क्या कह रहे हैं, कैटेनेशन। तो ये कार्बन के साथ मिलके और अदर एलिमेंट्स के साथ मिलके इस तरीके से, चाहे वो चेन हो, ब्रांच हो या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कार्बन की, कैटेनेशन है, ठीक। अगली प्रॉपर्टी है वो है टेट्रावैलेंसी। भाई ये तो आप देख ही चुके हो, कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि उसकी वैलेंसी कितनी थी, 4 थी, उसी को हम क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंसी। यानी कि कार्बन इस तरीके से 4 अलग अलग एटम्स के साथ कनेक्ट हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है और टेट्रावेलेंट कंपाउंड वो बनाता है। यानी कार्बन किस तरीके का बनाता है, टेट्रावेलेंट कंपाउंड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज टेट्रावेलेंट, ठीक है। नाउ अब ये जरूरी नहीं है कि कार्बन, या तो कार्बन दूसरे कार्बन के साथ भी इस तरीके से ज्वाइन कर सकता है और ये 4 बॉन्ड बना सकता है, या फिर कुछ जैसे कि जो मोनोवेलेंट कंपाउंड हैं उनके साथ भी बना सकता है। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन था, CH4 बना रहा था, ठीक है। उसी तरीके से मान लो हमारे पास क्लोरीन है, उसको भी एक ही एटम की जरूरत है, तो वो भी इसके साथ कंबाइन होकर क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये कि जो कार्बन होता है वो बहुत ही छोटा होता है, मैंने बताया, और चूंकि वो छोटा है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, उसके ज्यादा क्लोजर रहेंगे, एंड इट इज वेरी इजी फॉर दैट न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन दोज 8 इलेक्ट्रॉन्स जो उसने शेयर करके पाए हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जो बॉन्ड होंगे वो काफी स्टेबल रहेंगे, ठीक। जो कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो किस तरीके से बना रहा है, काफी स्टेबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। और मैंने दूसरी चीज ये बताई कि जरूरी नहीं है कि कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाए, यहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से सॉरी, ये कई सारे एलिमेंट के साथ बहुत इजीली कंबाइन करके, भाई जिसके साथ वो सिंगल बॉन्ड नहीं बना रहा है उसके साथ वो डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पा रहा उसके साथ वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, जैसे कि हमने अभी प्रीवियस उसमें देखा था, है ना। तो इस तरीके से क्या कर रहा है, ये अपने टेट्रावेलेंसी की वजह से लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बना रहा है, ओके। सो उसी से रिलेटेड जो ये है मल्टी बॉन्डिंग वाला, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो कई एलिमेंट के साथ वो डबल बॉन्ड बना लेगा, कई एलिमेंट के साथ वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, मतलब किसी ना किसी तरीके से कार्बन जो है अटैच हो ही जाएगा दूसरे एलिमेंट से। एंड दिस इज द रीजन व्हाई कि कार्बन जो है इतने ज्यादा एलिमेंट्स या इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, इतना वर्सेटाइल है नेचर में, है ना। इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, कैटेनेशन, लॉन्ग चेन फॉर्मेशन जो प्रॉपर्टी है उसकी, देन टेट्रावेलेंसी, जिस तरीके से वो 4 वैलेंसी है उसके पास, ठीक है। चारों वैलेंसी में कार्बन या अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं। अदर देन दैट जो उसकी मल्टीपल बॉन्डिंग की जो टेंडेंसी है, यानी कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेता है, और इसीलिए ये क्या है, नेचर में इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी।
बाकी की चीज़ें जो है हम अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।